आज जो हम सीखने वाले हैं वो है नंबर, प्लैनेट कनेक्शन, टैरो कार्ड के अंदर कैसे होते हैं और उनके डायरेक्शंस भी क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर जो नंबर्स है वो 0 से लेके 9 नंबर तक ही है। पूरी जो गिनती है वो इन्हीं में बसी हुई है। तो हम शुरुआत करते हैं 0 से। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो टैरो कार्ड के लिए हमें नंबर का नॉलेज होना जरूरी है वो क्या क्या है। तो 0 क्या होता है? बेसिकली 0 होता है इनिशियल लेवल। इनिशियल मतलब बहुत, नींव जो होती है वो ओरिजिन जिसको हम कहते हैं। फिर 0 क्या होता है? अगर किसी के साथ जुड़ जाएगा 0 तो बहुत सारी चीजें बन जाएगी। अगर 1 के साथ जुड़ गया तो 10 बन जाएगा, और 2 0 बने तो 100 बन जाएगा। जितने 0 आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। हमारे पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज जो है, संधि जो है, वो बढ़ती रहती है। 0 अपने आप में एक फ्रीडम है जो कहीं पे भी कैसे भी एक्ट कर सकता है। वो इन्फिनाइट लूप में भी घूमता रहता है। तो ये हमारे पास अनंत तक पॉसिबिलिटीज आ चुकी है। 0 और क्या करता है? 0 चीजों को इकट्ठा भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। 0 हमें ये बताता है कि हम सही रास्ते पे है या नहीं, नहीं तो फिर बैक टू स्क्वायर लाता है, फिर से 0 पे आते हैं हम। अगर गलत रास्ते पे होंगे तो फिर से 0 हो जाएंगे। मतलब सही रास्ते पे जाने के लिए हमेशा 0 मोटिवेट करता रहता है। 0 और क्या सिखाता है हमें? कि हमें हमेशा कितना भी हम बड़ा क्यों ना हो जाए, हमें ग्राउंडेड रहना है, हमें नींव के साथ जुड़े हुए रहना है। और हमारे पास जो है उसको ग्रेटिट्यूड में फील करना है। ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है कि आपने सब कुछ दिया, इसके लिए शुक्रिया। ये सारी चीजें जो है ये हमें 0 बताता है। तो अब हम देखेंगे आगे 1 हमें क्या बताता है। ठीक है, 0 यहाँ पे क्लियर है। तो टैरो कार्ड के अंदर 0 नंबर का कार्ड कौन सा है? द फूल का कार्ड। कार्ड क्या कहता है ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे। अभी हम बस 0 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, नंबर के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आगे है हमारा नंबर 1। अब 0 क्या थी? नींव थी। ठीक है, तो नंबर 1 क्या होगा? न्यू बिगिनिंग। हमने बेस तो कर लिया, अब हम उसके ऊपर स्टार्टअप कर रहे हैं, वो होगा नंबर 1। अगर प्लैनेट के हिसाब से बात करें तो नंबर 1 सूर्य को माना जाता है, यानी कि पिता। ठीक है, राजा जो नंबर 1 होता है। नंबर 1 हमेशा एक नई शुरुआत को बताता है। पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, जिस तरीके से आपको कलर सिंबोलिज्म में पता चलेगा। अगर डार्क कार्ड है यानी कि ब्लैक कलर ज्यादा है उसके अंदर, ग्रे शेड ज्यादा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हालात आपके हाथ में नहीं है, आपको फिर से शुरुआत करने की जरूरत है। ठीक है, पर्सनालिटी को भी नंबर 1 दर्शाता है कि सामने वाला इंसान है कैसा। एक लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है, जैसे कि होता है पिता या राजा। पिता पूरे घर को संभालता है, राजा पूरे राज्य को संभालता है। तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है कि कुछ भी हो जाए मैं हूं, मेरे साथ चलो या फिर मेरे पीछे चलो। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की क्षमता नंबर 1 के अंदर होती है। उतना कॉन्फिडेंस होता है, उतना विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है खुद के ऊपर भी और ईश्वर के प्रति भी। नंबर 1 वाले ज्यादातर अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मेरे आसपास जो चल रहा है वो मेरे लिए कितना पूरक है। ये सारी बातें जो है नंबर 1 सोचता है। साथ में नंबर 1 अगर कुछ चीजें नंबर 1 के लिए सही नहीं है तो उनको छोड़ भी देता है। तो नंबर 1 का नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। कभी कभी अपने ही गर्व में आके, मतलब आत्मविश्वास जो है वो अति हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो इसके वजह से खुद को ले डूबता है नंबर 1, अगर वो नेगेटिव आ गए तो। ज्यादा विश्वास करने से किसी के ऊपर या खुद के ऊपर हमेशा नुकसान ही होता है। तो नंबर 1 के ये नेगेटिव क्वालिटीज है। अब हम देखते हैं कि जैसे हम टैरो कार्ड के अंदर देखते हैं तो हमारे 10 नंबर के कार्ड भी है। तो अगर 10 नंबर को हम जोड़े, 1 + 0 = 1, तो उसकी वैल्यू भी फिर से 1 हो गई। यानी कि अब तक हमने जो नंबर 1 के बारे में सीखा वो सब कुछ नंबर 10 के बारे में भी आ जाएगा।
प्लस और क्या आ जाएगा, नंबर 10 अपने आप में एक कंप्लीशन है। हम कहते हैं ना 10 मतलब पूर्ण हो गया, 10 से ही बाकी सारी गिनती शुरू हो जाती है। 10 अल्सो एक शुरुआत है। जैसे अगर गणित की बात करें तो 2 नंबर की शुरुआत किससे होती है, 10 से, एक और 0, फिर 11 12 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो 10 नंबर ही कंप्लीशन भी है, 10 नंबर शुरुआत भी है। ठीक है, 10 नंबर परिवर्तन को बताता है कि जीवन में होने वाला आपका परिवर्तन है। कभी भी 10 नंबर का कार्ड है तो हमारे लिए आए या क्लाइंट के लिए आए, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होने वाले हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो ये 10 नंबर नेगेटिव बन जाता है। यानी कि क्या होता है, बार बार जीवन में वही चीजें हो रही है, दोहराई जा रही है, क्योंकि जिस चीज से आपको सीखना चाहिए वो चीज आप सीखे ही नहीं। तो ईश्वर बार बार हमें उसी जोन में डालता है। तो क्लाइंट को कुछ कुछ ऐसे आपके पास आ सकते हैं कि बोल सकते हैं मेरे लाइफ में यही होता है, मेरे लाइफ में ये जो सेम सिचुएशन है बार बार हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप इस पे अटक गए हो, ये पैटर्न बन चुका है, आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है। इसीलिए 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन है। तो 1 क्या करेगा, नई शुरुआत करेगा, 0 क्या करेगा, फिर से आपको 0 पे लाएगा ताकि आप नई शुरुआत कर पाओ। ठीक है, तो ये साइकिल घूमता रहता है। ये हो गया नंबर 1 एंड नंबर 10। इसमें कौन कौन से कार्ड आते हैं नंबर 1 के, मैजिशियन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, द सन का कार्ड। तो जैसे द व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर का कार्ड है, द सन का कार्ड 19 नंबर का कार्ड है, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1। तो फिर से 1 आ गया। फिर एस के सारे कार्ड्स आ गए। एस का मतलब है नंबर 1, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड। बाद में 10 नंबर के सारे कार्ड्स आ जाएंगे, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये हो गए हमारे कार्ड्स के अंदर नंबर 1 के कार्ड्स। तो जब हम इसको चार्ज करेंगे, हमने चार्जिंग सीखी है, प्लैनेटियर चार्जिंग हम कैसे करते हैं, नंबर 1 के सारे कार्ड टेबल पे रखने हैं, फिर सूर्य मंत्र शुरू करना है, कम से कम 108 बार सूर्य मंत्र का जाप करना है, और एक एक कार्ड के ऊपर मेडिटेट करना है ताकि पूरा कार्ड यहाँ पे छप जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्लियर है। अब है नंबर 2। नंबर 2 प्लैनेट के हिसाब से चंद्रमा का नंबर होता है, जिसको हम सोम कहते हैं। जैसे सूर्य को क्या कहते हैं, रवि, तो वार कौन सा हो गया, रविवार। चंद्र को हम कहते हैं सोम, तो वार कौन सा हो गया, सोमवार। ये रेमेडीज पार्ट में आपको पता चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि रेमेडी कौन से दिन कब से शुरू करनी चाहिए। अब नंबर 2 को देखते हैं। जैसे नंबर 1 पिता है तो नंबर 1 पिता है तो नंबर 2 माता है। मतलब क्या है, नंबर 1 के अंदर मस्कुलिन एनर्जी है और नंबर 2 के अंदर फेमिनिन एनर्जी है, स्त्री तत्व है। तो ये नंबर 2 हमेशा ही इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा है यानी कि पानी भी है, तो नंबर 2 पानी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर 2 का मतलब क्या, हमें पता है 2 का मतलब कुछ ना कुछ 2 चीजें तो होंगी ही इसमें हमेशा। तो उस 2 चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। माँ क्या करती है, पूरे परिवार को संभालती है ना। अगर पिता बाहर पैसे कमाने के लिए जाते हैं तो माँ क्या करती है, घर के अंदर का सारा काम देखती है। इसका मतलब दोनों बैलेंस कर रहे हैं अपना जो संसार है। तो वैसे ही 2 नंबर बैलेंस का कार्ड है। तो जब भी किसी के लिए 2 नंबर का कार्ड है तो उनके जीवन में 2 ऑप्शंस होंगे। उनको ये कहना है कि ये जो दोनों ऑप्शंस है, इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर गौर करके जो आपके लिए सही है वो निर्णय लेना है। साथ ही में अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो दोनों को आपको चूज करना है। ठीक है, नंबर 2 पार्टनरशिप को भी बताता है। अकेला नंबर 2 कभी नहीं चलता। जैसे हमने सूर्य को देखा, नंबर 1 को देखा, राजा, राजा ने अगर शादी नहीं की फिर भी वो राजा ही कहलाएगा, राइट। बट नंबर 2 का ऐसा नहीं है, रानी कैसे बनेगी, राजा से शादी करने के बाद ही बनेगी। तो ये पार्टनरशिप है। नंबर 2 जब भी आएगा तो आपको या आपके क्लाइंट को हमेशा किसी ना किसी की जरूरत है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ पाओ। तो नंबर 2 जब भी आएगा तो क्लाइंट को कहना है कि किसी फीमेल से बात करो, फिर आपकी माँ हो, बहन हो, आपकी टीचर हो, कोई भी आपकी दोस्त हो, उनसे बात करके आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में ये हमें सबको साथ लेके, लाइक टीम वर्क, सबको साथ लेके चलने के लिए भी नंबर 2
कहता है। अब अगर हम प्लैनेट की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो नंबर 2 कैसा है, चंद्रमा कैसा है, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता रहता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक ढलता रहता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। वैसे ही 2 नंबर ये मूड स्विंग वाला नंबर है कि जो भी हम है या हमारा क्लाइंट है उनके जीवन में हमेशा ना ऐसे चढ़ उतार होंगे, जैसे कि अमावस्या आई और अमावस्या के बाद में पूर्णिमा आ रही है, तो एक नेगेटिव ऑप्शन आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और उसके बीच में इनका झगड़ा चलेगा, दिल और दिमाग का। तो ऐसे केस में 2 नंबर नेगेटिव होता है। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, किसी को फॉलो नहीं करेगा। नंबर 2 नंबर 1 बनने की कोशिश करेगा, लेकिन नंबर 2 नंबर 1 बन नहीं सकता। तो ये जब नंबर 2 नंबर 1 बनने की कोशिश करेगा तब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। अपने आप के ऊपर डाउट करना, कॉन्फिडेंस डाउन रहना, और ये आउटर वर्ल्ड पे बहुत दिखावा करना, ये होता है नंबर 2 नेगेटिव में। ठीक है, नंबर 2 को कम नॉलेज रहकर, कम ज्ञान रहकर वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको नॉलेज भी उतना ही जरूरी है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है नंबर 2 के। आपको पूरी तरीके से नॉलेज लेना है, उसके ऊपर काम करना है, किसी के सहायता से आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं नंबर 2 जो है वो टैरो कार्ड के अंदर कौन कौन से कार्ड्स है। सबसे पहला द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस ये नंबर 2 का कार्ड है, जो कि टैरो की मदर कहलाती है। जैसे हमारे कुकिंग की अन्नपूर्णा है, पैसों के लिए लक्ष्मी माता है, नॉलेज के लिए सरस्वती माता है, उसी प्रकार से टैरो की जो देवी है वो है द हाई प्रिस्टेस। तो जब भी आप शुरुआत करेंगे टैरो के लिए तो इनको नमन करते हुए बोलना है कि आपके पास जितना टैरो का ज्ञान है वो सब कुछ मेरे अंदर समा जाए, ताकि मैं अच्छे से टैरो कार्ड रीडिंग कर सकूं। ये हाई प्रिस्टेस नंबर 2 का कार्ड। जस्टिस 11 नंबर का कार्ड, 1 + 1 = 2। उसके बाद जजमेंट का कार्ड 20 नंबर का कार्ड, 2 + 0 = 2। उसके बाद माइनर अरकाना के सारे 2s के कार्ड आ जाएंगे, 2 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद में पेज के सारे कार्ड्स आ जाएंगे। पेज नंबर अगर हम देखें तो वो है 11, 10 के बाद आता है पेज। ठीक है, तो वो हो गया 11 नंबर का। तो अगेन 1 + 1 = 2। तो सारे पेज के कार्ड्स भी नंबर 2 के अंदर आ जाएंगे। तो जब भी ये कार्ड्स आएंगे तो नंबर 2 की रेमेडी देनी है, सोमवार को देनी है। वो हम रेमेडी क्लास में अच्छे तरीके से सीखेंगे। नंबर 2 क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नंबर 3। जैसे 1 नंबर हमने राजा कहा, 2 नंबर हमने रानी कही, तो 3 नंबर आता है महागुरु। जो होता है ना, आप अगर आप इतिहास जानते हो तो राजा गुरु के आदेश से ही कोई शुभ कार्य शुरू करता है। कुछ भी करना हो तो पहले गुरु से पूछेगा क्या ये तिथि सही है, क्या इस टाइम पे ये चीज करना सही है। तो नंबर 1 एंड नंबर 3 ये दोनों कोलैबोरेशन है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो जीवन में बहुत खुशहाली चलेगी, राज्य तो बहुत सुखी रहेगा। अगर राजा और गुरु दोनों अच्छे हैं तो, एक अगर बुरा हो गया तो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 3 प्लैनेट के हिसाब से किसका नंबर है, गुरु का नंबर है। गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर का नंबर है। गुरु है इसका मतलब गुरुवार होगा। ठीक है, नंबर 3 क्या करता है, क्रिएट करता है चीजों को। ठीक है, ये एक प्रोसेस भी बताता है, मतलब कुछ हासिल करना है तो जो भी हासिल करना है उसके लिए आपके पास रास्ता कौन सा है, उस रास्ते पे चलने के लिए बताता है। जैसे कि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, पाठशाला में हो या कॉलेज में हो, तो हमें गुरु क्या करता है, हमें ये बताता है कि अगर आपको पास होना है, अगर आपको अगले वाली कक्षा में जाना है तो आपको ये सारे जो सिलेबस है या फिर सब्जेक्ट्स है क्लियर करने पड़ेंगे। तो वो हमें मार्गदर्शन करता है। तो 3 नंबर क्या हो गया, गाइडर, मार्गदर्शन करने वाला, नई चीज क्रिएट करने वाला, और फिर प्रोसेस बताने वाला, एक रास्ता बताने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो हमारे जीवन में ये कोई भी हो सकता है, हम जिससे भी सीख सकते हैं उससे सीखना चाहिए।
3 नंबर वाले लोगों को खुद से नॉलेज होता है ज्यादातर, क्योंकि वो आध्यात्मिक लेवल पे भी बढ़ते हैं। जैसे गुरु कौन होता है जो आध्यात्मिक लेवल पे आगे बढ़ता है, ये मैं थोड़ा सा पौराणिक बात कर रही हूँ, लेकिन इस जीवन में भी ये यूज होता है। और 3 नंबर अच्छे कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। अब ये सब कुछ नेगेटिव हो गया तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आपको जो मार्गदर्शन करने वाला है व्यक्ति वो सही नहीं है तो आप गलत रास्ते पे भटकोगे, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। 3 नंबर वाले ये अगर क्रिएट करना चाहे, जैसे कि हम बोलते हैं ये क्रिएटिव होते, तो अगर साइंटिस्ट बन गए तो अच्छी बात है, हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। लेकिन टेररिस्ट बन गए तो अपना दिमाग गलत चीजों पे इस्तेमाल किया तो वो क्रिएट तो वही करेंगे, अपना दिमाग तो वो चलाएंगे, लेकिन कौन सी अच्छी चीजें कौन सी बुरी चीजें इसका फर्क एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे जब समझ नहीं आता तो भटक जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि नंबर 3 वालों को भी आसपास लोग चाहिए, सोसाइटी चाहिए, ये अकेला नहीं रह सकता। नंबर 3 इनको चाहिए हमेशा मेरी वाहवाही करे, लोग मुझे अप्रिशिएट करे मेरे काम को। अगर नहीं करते तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं कोई बोल रहा कि तुम अच्छा कर रहे हो। तो ये नंबर 3 की नेगेटिव क्वालिटी भी है। उनको हमेशा जैसे बच्चा नहीं होता कि तुम अच्छा कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, वो बोलना पड़ता है। ठीक है। अब ये 3 नंबर जितनी खुशियां दे सकता है ना, उतना कोई भी नंबर इतनी खुशियां नहीं दे सकता, क्योंकि ये गुरु समान भी है। तो ये माता का भी प्यार देगा, ये पिता का भी प्यार देगा और ये गुरु का भी प्यार देगा। तो ये सारी की सारी चीजें इकट्ठा होती है नंबर 3 के अंदर। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड के अंदर कौन कौन से कार्ड्स होते हैं 3 नंबर के। हमारा मेजर अरकाना है, उसके अंदर कार्ड होता है द एम्प्रेस जो 3 नंबर का कार्ड है, द हैंगमैन जो 12 नंबर का कार्ड है, 1+2 = 3, द वर्ल्ड 21 नंबर का कार्ड है, 21 नंबर का कार्ड है, इट्स 2+1 = 3। अब हम देखते हैं माइनर अरकाना में कौन से हैं। तीनों के मतलब चारों के चारों सूट्स जो है 3 नंबर के वो इसमें आ जाएंगे, जैसे 3 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद कौन सा है? जैसे हमने पेज देखा था 10 के बाद आता है 11, तो पेज के बाद कौन आता है? नाइट, सेनापति। उसका नंबर क्या है? 12 नंबर, यानी कि अगेन 1+2 = 3। तो नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब जब भी ये 3 नंबर के कार्ड आएंगे तो आपको गुरु की रेमेडी बतानी है, गुरुवार को वो करने के लिए बतानी है। ठीक है, जो हम रेमेडी में सीखेंगे। ये 3 नंबर क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4। अब ये नंबर 4 जो है वो प्लैनेट के हिसाब से किसी प्लैनेट को नहीं दिया गया, वो दिया गया है छाया ग्रह को। छाया ग्रह कौन सा होता है? राहु केतु। उसमें से ये राहु के लिए दिया गया है नंबर 4 प्लैनेट के हिसाब से। नंबर 4 की क्वालिटीज क्या क्या होती है? अच्छी वाली क्वालिटीज। राहु केतु की एक स्टोरी है जो हमें मोहिनी अवतार में पता चलती है। दानव जो था, जो अमृत लेने के लिए देवताओं का रूप धरकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चला के उनका जो सर था वो अलग किया था, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुके थे। उस वक्त जो अलग हुआ सर वो हो गया राहु, और जो धड़ अलग हो गया वो हो गया केतु। तो अभी जैसे अगर हम थोड़ा सा लॉजिक भी लगाए तो ये सर है, इसका मतलब दिमाग है, शरीर नहीं है उनके पास, राहु के पास, तो वो काम नहीं कर सकते, वो दिमाग चला सकते हैं अच्छे तरीके से। तो नंबर 4 का राहु प्लैनेट के हिसाब से कीवर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे? ये बहुत प्लानिंग के साथ चलता है, अपना दिमाग चलाता है, इंटेलेक्चुअल होता है, होशियार होता है। वैसे ही नेगेटिव भी होगा ना अगर दिमाग गलत तरीके से चलाएगा तो राहु के पॉजिटिव भी इफेक्ट होता है और नेगेटिव भी इफेक्ट होता है। अब हम आते हैं नंबर के ऊपर। 4 नंबर खुद की प्लैनेट राहु का कीवर्ड्स छोड़ के 4 नंबर की खुद की क्वालिटीज क्या क्या होती है? 4 नंबर नींव को बताता है, जैसे 0 नींव को बताता है ना, वैसे ही एक स्टेबिलिटी को बताता है। मतलब एक स्टेप आप आगे आ चुके हो, वो एक स्टेप को आपको बरकरार रखना है, अच्छे तरीके से रखना है। अगर हम घर बांध रहे हैं तो समझ लो ये पाया के ऊपर का फर्स्ट स्टेज हो गया, तो ये हो गया फाउंडेशन लेवल स्टेबिलिटी के लिए।
चार लोग, चार कहते हैं ना, तो हम कहते हैं ना चार लोग आसपास रहने चाहिए, तो वो चार मतलब क्या है, चारों दिशाओं का नॉलेज हमें रहना चाहिए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीजें। अब ये कब पता चलेगी, जब हम खुद से उसको जानेंगे या कहीं से सुनेंगे। सुनना और खुद से करना, इसमें बहुत अंतर है। तो 4 नंबर जो है वो हार्डवर्क को दर्शाता है, जो कि खुद से पहले समझने की बात करता है। कभी कभी हो जाता है ना, जैसे छोटे बच्चे की बात करते हैं, हम छोटे बच्चे को कहते हैं कुकर गर्म है हाथ मत लगाना, सुनता है? नहीं सुनता। जब हाथ लगाता है तो पता, अरे नहीं 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 नहीं, चोट लगती है, अब फिर से नहीं करना। हम खुद हाथ लेके जाएंगे फिर करेगा? नहीं करेगा। वैसे ही 4 नंबर होता है, खुद से जब तक चोट नहीं लगेगी, खुद से जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक ये किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये होती है 4 नंबर के लोगों की बात, ये होते हैं प्रैक्टिकल। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड के अंदर कौन कौन से कार्ड्स है। सबसे पहले एम्परर जो 4 नंबर का कार्ड है, डेथ जो 13 नंबर का कार्ड है, 1+3। उसके बाद माइनर अरकाना में कौन कौन से कार्ड है, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जैसे हमने देखा था, पेज 11 नंबर है, नाइट 12 नंबर है। नाइट के बाद कौन आता है, क्वीन आती है, 13 नंबर का कार्ड। अगेन 1+3 = 4, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये सारे हो गए 4 नंबर के कार्ड जो टैरो कार्ड के अंदर है। ये जब भी कार्ड आएंगे तो आप 4 नंबर की रेमेडी यानी कि राहु की रेमेडी बताएंगे, प्लानिटोरियल। और ये आप शनिवार को देंगे। 4 नंबर जो है, राहु का जो नंबर है उसका वार होता है शनिवार। ये 4 नंबर क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है 5 नंबर। 5 नंबर जो है वो प्लैनेट के हिसाब से बुध को दिया गया है, ठीक है, जो सूर्य से नजदीक है। अब 5 नंबर बुध, बुध को क्या कहते हैं, बुद्धि का कारक। बुध यानी बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि से संबंधित, आपके इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी चीजें होंगी प्लैनेट के हिसाब से, कीवर्ड सारे के सारे ये 5 नंबर को आ जाएंगे, जितने भी बुध के पॉजिटिव चीजें हैं। बुध क्या करता है, अपना दिमाग लगाकर, अपनी क्षमता लगाकर चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करता है बुध, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जैसे राहु करता है। लेकिन राहु ट्रिकरी भी है, लेकिन बुध प्यार से रखता है। बट अगर ये नेगेटिव हो गया तो, बुध नेगेटिव हो गया तो, सबसे पहले हम प्यार से रखते हैं ना, तो ये बातचीत में घमंड आ जाता है बुध के अंदर, बुध के वजह से जो नेगेटिव बुध हो जाता है। तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप खुद से भी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेट रहोगे, डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी होगी। दूसरों के साथ, आसपास के लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे तो आपके जो संबंध है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। अचानक से आपके दिलो दिमाग में कुछ नहीं है लेकिन आपने बोल दिया, अब बोल दिया तो शस्त्र बन गया ना, वो तो वापस नहीं आएगा। तो ऐसे हालात में ये बुध नेगेटिव होता है। वो जितना अच्छा है, जितना सबको संभाल के चलता है, उतना ही अगर वो नेगेटिव बन गया तो अकेलेपन में भी जाता है, आइसोलेटेड भी होता है। ये हमने कीवर्ड्स देखे बुध के हिसाब से। अब हम देखते हैं नंबर के हिसाब से। 5 नंबर जो है वो अपने आप में एक बदलाव है और सेंटर है। अगर हम बात करें 1 से लेके 10 तक की, तो 5 नंबर मिडिल है ना, बीच का है। तो ये बदलाव को भी बताता है, ये प्रोग्रेस को भी बताता है, ये अपने आप में एक सक्षमता को भी बताता है, इंडिविजुअल चीजें करने को भी बताता है, इंडिपेंडेंट होता है, खुद से कर सकता है। ऐसे होता है ना कि इसको किसी की जरूरत होती है, जैसे नंबर 2 को है, हमेशा किसी ना किसी की जरूरत होती है। नंबर 5 को वैसे जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो सारी चीजें हैंडल कर सकता है, मल्टीपल चीजें। तो 5 नंबर के लोग ज्यादातर मल्टीपल चीजों को करते भी है, संभालते भी है, उनके अंदर वो क्षमता भी होती है। साथ में वो अपने आप को भी समय देते हैं और घूमना इनको बहुत पसंद होता है। इनके पास नॉलेज भी उतना बहुत ज्यादा होता है, अपने जीवन में बैलेंस करते हुए सारी चीजें चलते हैं, एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर इन्होंने तय कर लिया ना मुझे ये चाहिए, तो वो हासिल कर सकते हैं। ये क्वालिटी सारी 5 नंबर के अंदर होती है। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड के अंदर कौन कौन से कार्ड्स आते हैं 5 नंबर के अंदर। सबसे पहला मेजर अरकाना कार्ड्स में द हेरोफेंट, उसके बाद
ये हायरोफेंट का कार्ड 5 नंबर का है। द टेम्परेंस 14 नंबर का कार्ड है। 1 + 4 = 5। माइनर अरकाना में सारे 5 नंबर के कार्ड्स आ जाएंगे, जैसे 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। और कोड कार्ड्स के अंदर जैसे हमने देखा पेज 11 है, नाइट 12 है, क्वीन 13 है, तो किंग हो गया 14, यानी कि 1 + 4 यानी कि 5। तो किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, ये 5 नंबर के कार्ड पूरे हो गए। जब भी ये कार्ड्स आएंगे तो आप 5 नंबर की रेमेडी देंगे। बुध है यानी कि बुधवार को उस रेमेडी की शुरुआत करनी होगी, जो हम रेमेडी में जानेंगे। 5 नंबर यहाँ पे क्लियर है जी। तो अभी हम देखते हैं आगे।